अरे यार आप ये बात करो यार, ये आप यकीन करो पिछले साल बकरा ईद वाले दिन हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता है, ऊंट को 4th फ्लोर पे ले जा रहा था। मैंने कहा ऊंट को ऊपर क्यों ले जा रहा है? वो क्या कह रहा छुरी ऊपर रखी हुई है ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये अम्मियों की आदत जो है ना, इतनी प्यारी आदत होती है। अब आप देखो अक्सर लड़कियों का कहना है, जब हम घर से तैयार होकर निकलते ना, तो अम्मी ये नहीं कहती भाई बड़ी खूबसूरत लग रही हो, बल्कि ये कहती है हाँ भाई कहां चली हीरोइन बनकर। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस बात के बाद पे, कहते हैं इंसान दो चीजों से हारता है, वक्त और प्यार। दोनों ही जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। आप देखो एक औरत दर्जी से जाके कह रही अगर सूट में एक भी सुराख हुआ ना तो मैं सूट वापस कर दूंगी। दर्जी कह रहा है मैडम आप एक सुराख दिखा दें, मैं सूट फ्री दे दूंगा। ये जो कहावतें होती है ना, ये कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। कैसे? जापान में दो भाई रहते थे, एक का नाम था जो, एक का नाम था वो। एक दिन जो कमरे में अकेला था, अचानक उसको भूत नजर आया, वो डर गया। उसने वो को आवाज दी, वो दौड़ता हुआ आया, उसने भूत को देखा, वो मर गया। वहीं से एक कहावत बनी, जो डर गया वो मर गया। वाह वाह। कहते हैं कि एक औरत उस मर्द से कभी नहीं डरती जिससे वो मोहब्बत करती है, और मर्द सिर्फ उस औरत से डरता है जिससे वो मोहब्बत करता है। यार सिचुएशन ऐसी हो गई, आप यकीन करो, आप बिल्कुल सही करो, आप यकीन करो, एक फकीर आवाज लगा रहा था, कह रहे अल्लाह के नाम पर मुझे पैसे दे दो वरना मैं फिर से इसी हुकूमत को वोट दूंगा और अगली बार तुम भी मेरे साथ मांग रहे होगे। इसने अपने दोस्त को कॉल मिलाई, सामने से लड़की की आवाज आई, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। आगे से शर्मिंदा नहीं हो रहा, कह रहे अच्छा तुम इस वक्त कहां हो। और कहते हैं कि वकील एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान होता है जो चोरों से आपकी जायदाद बचाकर अपने पास रख लेता है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अब आप देखो, शौहर कह रहा है बीवी से, शौहर कह रहा है बीवी से तुम मास्क क्यों नहीं पहनती? बीवी कह रही फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैं मुंह बनाकर फिर रही हूं। भाई डाकू आए इनके घर, बगैर डाका मारे चले गए। क्यों? जो गैलरी में चारों भाइयों के कपड़े टंगे थे, कहेंगे बच्चे रहते हैं क्या डाका मारे। अच्छा ये बात भी सही है कि लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और पर्स ऐसे टांग के घूम रही होती है जैसे बैंक लूट के आ रही है। बात पता है कि ऐसे बंदे को मार के बंदा ये भी कह रहा होता है साबुन ले आओ मैंने हाथ भी धोना है। बाबा और ये पीर फकीर पे याद आया, लोगों का ईमान कितना कच्चा होता है। वो एक महफिल में एक बाबा गए तो सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक मत उड़ाओ वरना अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। लोग और ज्यादा हंसने लगे। अचानक किसी को भी ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब ना बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब बाबा के पैरों में पड़ गए। बाबा ने चप्पल निकाली, सबको मारना शुरू कर दिया। सब कह रहे भाई हमें क्यों मारो? कह रहे भाई जनरेटर ऑन कर, लाइट नहीं, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। देखो एक औरत हकीम साहब के पास जाके करी हकीम साहब मैं बहुत प्रॉब्लम है। हकीम साहब कह रहे आप प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम क्या है? औरत करी हकीम साहब जब मैं सिगरेट पीती हूँ और जब सिगरेट का पहला कश लेती हूँ, आप यकीन करें मैं अपने जूते उतार देती हूँ, दूसरा कश लेती हूँ मैं अपने मोजे उतार देती हूँ, तीसरे कश पे तो मैं बता नहीं सकती मैं क्या कर बैठती हूँ। हकीम साहब कह रहे आप एक काम कीजिए, ये लीजिए सिगरेट का पैकेट और खुलकर बताइए। अब आप देखो एक खातून दूसरी खातून से कह रही क्या तुम्हारे शौहर रात को सोते हुए खराटे लेते हैं? दूसरी खातून कह रही पता नहीं, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए, जब वो सोएंगे तो पता चलेगा। अरे आप सब छोड़ो, भाभी की बात कर रहे हैं। यार मैं आपको इसकी हरकतें बता रहा हूं। अभी 2 दिन पहले ये भागा हुआ जा रहा था, मैंने बोला किधर जा रहा है? कह रहे हॉस्पिटल जा रहा हूं, तेरी भाभी ठीक नहीं है। मैंने कहा यही बात मैं तुझे पिछले 2 साल से समझा रहा हूं। एक बात है, लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं ना। और वो डॉक्टर के पास लड़की गई, डॉक्टर ने कहा हाँ भाई कहाँ दर्द हो रहा है? लड़की ने कहा अगर फीस कम करोगे तो बता दूंगी वरना खुद ढूंढ लो। अच्छा ये बात भी सही है कि मर्द उस औरत से प्यार करता है जो उसकी बातें तवज्जो से सुनती है, और उसकी शादी उस औरत से होती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती। और कुछ लोगों को मैंने देखा आम ऐसे खाते हैं, बेचारी गुठली भी शर्मा के बोल देती है अब जान भी छोड़ दो, लोग देख रहे हैं। इसी बात पे अर्ज किया है कि हमने कब चाहा वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो। वाह वाह वाह। एक सीरियस बात करने जा रहा हूं मैं, एक बात दिल से कहता हूं, ये बात जिस तरह से प्रेस करने से कपड़ों में जान आ जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में जान आ जाती है। हाय तारा, हाउ आर यू? वेरी वेल। क्या कड़क तारा यार। मेरे पापा कहते हैं कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, तारा दिखा दूंगा। अगर ऐसा तारा दिन भर देखना मैं रोज थप्पड़ खाऊंगा। अच्छा
मुझे इसके बारे में खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है। ये 2020 वर्ल्ड कप होता था, छक्का पड़ता था, बीच में जो लड़कियां नाचती थी ना, ये उनका कोऑर्डिनेटर था। अच्छा। इतना कोई जाहिल आदमी, आप यकीन करो, जहाज में बैठा हुआ था, एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट की, सीट बेल्ट बांध लीजिए, जहाज उड़ने वाला है। ये एयर होस्टेस को देखकर कह रहा है, मैडम मेरा जहाज तो उड़ चुका। यार बात पता है क्या, मैंने कुछ लोगों को देखा है अपने माजी को ज़हन में रखकर जो है ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करते हैं। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा है, बरकत भाई बचपन में हम लोगों के घरों की बेल बजाकर भागा करते थे और अब जिंदगी हमारी बजा रही है। कि तेरी याद में मुझे सूसू लग गई। बहुत डिसेंट है, तेरी याद में मुझे सूसू लग गई। तेरी याद में मुझे सूसू लग गई, ये भी तो आंसू ही है पगली, बस रास्ता भटक गई। अपने पाकिस्तानी वैसे हर हाल में एंजॉय करते हैं, वाह, लेकिन दूसरे की एंजॉयमेंट खराब करते हैं। कैसे? और वो एक जंगल में जो है ना, एक बांग्लादेशी, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी जो है ना फंस गए। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। अचानक वहां पर जिन आ गया। जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका, सब अपनी अपनी एक एक ख्वाहिश बताओ, मैं सबकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बंगाली ने कहा, हम अपने मुल्क जोन सा होता है। जिन ने चुटकी बजाई, बंगाली अपने मुल्क चला गया। इंडियन ने कहा, मैं अपने देश जाना चाहता हूं। जिन ने चुटकी बजाई, वो अपने देश चला गया। पाकिस्तानी की बारी आई, कहने लगा, इन दोनों को बुला ले, मैं अकेला बोर हो रहा हूं यार। अब बता ना, पहले वो 2 महीने पहले तेरे साथ क्या हुआ था यार? 2 महीने पहले पिल्ले को स्किन एलर्जी हो गई। डॉक्टर ने बोला, हाँ भाई तुम नहाते क्यों नहीं हो? ये क्या कह रहा है, मेरा जिस्म मेरी चर्बी। मैं तो बात करूंगा महंगाई की, क्योंकि मैं से और हम आप नहीं निकल पा रहे। आप ये देखो, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है यार, आप सब छोड़ो। आप ये देखो यार, हमारे मुल्क में अंडे इतने महंगे हो गए, आप यकीन करो, आईफोन वालों ने आईफोन में से एप्पल निकालकर अंडे लगाने का फैसला कर लिया। कि चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें, ये ख्याल ही दोपहर में आता। मैं हरकतें बताऊं, आप इस बात से अंदाजा लगाओ, इतना जाहिल आदमी है, आप यकीन करो, इसकी पड़ोसन इसको कह रही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ओवन दिया। ये क्या कह रहा है? अच्छा किस पर गया है? अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा है, बरकत भाई मेरी शादी होने ही वाली थी कि कैंसिल हो गई। मैंने बोला कैसे? कह रहा बस मैंने जहेज में साली को मांग लिया था। हाय हाय। वो गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, हाँ। कि अगर सो रहे हो तो अपने ख्वाब भेजो, और अगर जाग रहे हो तो अपनी यादें भेजो। लड़के ने रिप्लाई किया कि मैं बाथरूम में बैठा हूं, क्या भेजूं? कि भाई मिलावट है तुम्हारे इश्क में इतर और शराब की। मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की। हाय हाय, कि मिलावट है तुम्हारे इश्क में इतर और शराब की। कभी हम महक जाते हैं, कभी हम बहक जाते हैं। हाय 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 हाय।